बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अब्बास बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी इन्फोसेल। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने बाज़ार से कई गुना बेहतर, बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट और यमी मैंगो आइसक्रीम बनाने का तरीका पेश करने लगे हैं। आपने आखिर तक लाजमी फ़ॉलो करना है। सबसे पहले हम 1 किलोग्राम बिल्कुल खूबसूरत फुल पके हुए जूस वाले मैंगो लेने हैं। याद रहे, मैंगो यहाँ पे बिल्कुल पके हुए होने चाहिए। उसके बाद हम इनको छीलना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश करता चलूँ कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से एक इनाम होता है। देखिए, हम मैंगो को बहुत अच्छे तरीके से छील लेंगे। इसका छिलका हम बिल्कुल रिमूव कर देंगे। एक एक करके तमाम मैंगो छील लेंगे और छीलने के बाद हम मैंगो के ऊपर ब्रेक शेप में कट्स लगा देंगे। मैंगो को हर तरफ से बहुत ब्रेक शेप में हमने अच्छे तरीके से कट्स लगाने हैं और कट्स लगाने के बाद हम इसके ब्रेक क्यूब्स बना लेंगे। इसी तरह हम तमाम मैंगो को क्यूब्स की शेप में काट लेंगे। उनके क्यूब्स यानी हम उसका पल्प क्यूब्स की शेप में अलहदा कर लेंगे और हम मैंगो का सीड अलहदा कर लेंगे। देखें, हमने तमाम मैंगो के क्यूब्स बना लिए हैं बहुत खूबसूरत शेप में, बिल्कुल सेम शेप में। तो उसके बाद हम ब्लेंडर का जग लेंगे और इस तमाम मैंगो को हम जग में ऐड करेंगे और जग में ऐड करने के बाद हम मशीन को ऑन कर देंगे। और याद रहे, बर्तन बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया करें, क्योंकि ये एक रिस्क होता है। तो देखें, हमने इसको ग्राइंड करना स्टार्ट कर दिया है, मशीन ऑन कर दी है। याद रहे, हमने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड करना है। कम से कम 2 मिनट आपने लाजमी ग्राइंड करना है। हमने यहाँ पे इस कदर ग्राइंड करना है कि देखें मक्खन की शेप में तैयार हो जाए। और साथ में हम एक बड़ा कप शुगर ऐड कर देंगे और शुगर ऐड करने के बाद हम इसे दोबारा से ग्राइंड करना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे हमने दोबारा कम से कम 2 मिनट इसे शुगर के बाद ग्राइंड करना है। देखें, तकरीबन शुगर भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप हो चुकी है। देखें किस कदर हमारा मक्खन की तरह सॉफ्ट एक पल्प तैयार हो रहा है मैंगो का, कि ग्राइंड करने के बाद देखें किस कदर उसकी थिकनेस आप उसकी चेक करें। उसमें आप एक सॉफ्टपन चेक करें। उसके बाद हमने क्रीम का एक पैक लेना है। याद रहे, हम यहाँ क्रीम जग में ऐड करने से पहले फ्रीज़र के आइस पोर्शन में इसे 2 घंटे के लिए बहुत अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम मशीन को ऑन रखेंगे और इसी तरह हम क्रीम को ऐड करेंगे। आपने कोशिश करनी है कि क्रीम कोई मयारी इस्तेमाल करनी है, किसी ब्रांडेड कंपनी की इस्तेमाल करनी है, ताकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। याद रहे, आपने यहाँ पे इसकी कंडेंसी को मद्देनज़र रखना है कि ये किस कदर थिकनेस है और ये हमारा मटेरियल किस कदर सॉफ्ट तैयार होता है, बिल्कुल ऐसे मक्खन की तरह। देखिए, हमारा मटेरियल तैयार है कि अगर हम इसे चम्मच पे ऐड करें और उसके बाद हम चम्मच को घुमा भी दें तो ये मटेरियल जल्दी से चम्मच से रिमूव नहीं होता। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। तो इसकी जो थिकनेस है उस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि हमारी क्रीम बिल्कुल बाज़ार जैसी, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि बाज़ार से भी अच्छी तैयार होनी चाहिए। तो उसके साथ ही हम एक चुटकी येलो फूड कलर ऐड करेंगे ताकि हमारी क्रीम में एक मज़ीद निखार आ जाए। उसकी जो शेप है बिल्कुल बाज़ार जैसी हो जाए, ताकि हम किसी को सर्व करें तो वो ये ना कहे कि ये बाज़ार की नहीं है, ये घर की बनाई हुई है। तो फूड कलर ऐड करने के बाद हम इसे 1 मिनट मज़ीद ग्राइंड करेंगे, ताकि हमारा जो फूड कलर है वो इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाना चाहिए। और उसके साथ ही हम इसमें 4 टेबलस्पून ड्राई मिल्क ऐड करेंगे। आप किसी भी अच्छी कंपनी का ड्राई मिल्क ऐड कर सकते हैं। और ड्राई मिल्क ऐड करने के बाद आप यहाँ पे इसे कम से कम मज़ीद 2 मिनट के लिए दोबारा ग्राइंड करेंगे। और उसके बाद हम एक बॉक्स लेंगे खूबसूरत सा और इस सब मटेरियल को उसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखें इसमें किस कदर थिकनेस है, किस कदर सॉफ्टपन है, माशाल्लाह मक्खन मलाई की तरह हमारा मटेरियल तैयार है। उसके बाद हमने मैंगो के दो दो क्यूब्स बचा लिए थे, जिनको हमने मज़ीद ब्रिक शेप में चॉप कर लिया है। तो अब हम इसको बॉक्स में आइसक्रीम के ऊपर सजा देंगे, डेकोरेट कर देंगे, ताकि हमारा यहाँ पे एक डिफरेंट स्टाइल होना चाहिए, एक खूबसूरत स्टाइल होना चाहिए। उसके बाद कवर करने से पहले हम एक जो ज़रूरी काम है इसको आपने लाजमी करना है। इसको हम यहाँ पे लेमिनेशन करेंगे। उसके बाद हम इसको कवर करके फ्रिज के आइस पोर्शन में कम से कम 4 घंटे के लिए सेव कर देंगे। उससे पहले आपने बिल्कुल नहीं निकालना। देखिए, यहाँ पे हमारे 4 घंटे पूरे हो चुके हैं और हम इसको ओपन करने लगे हैं। एक ख़ास चीज़ मैं यहाँ आपको दिखाने लगा हूँ
کہ دیکھیں لیمینیشن کے اوپر کس قدر نمی آئی ہوئی ہے. اگر یہ لیمینیشن نہ ہوتا تو یہ ہماری آئس کریم کا ٹیسٹ بالکل اس نے چینج کر دینا تھا، تو بالکل بھی خراب ہو جانا تھا بلکہ ذائقہ. تو اب ہم دیکھیں اس کی فائنل لک کی طرف چلتے ہیں. ہم ایک خوبصورت بال لیں گے، اس کے بعد ہم کریم اس میں ایڈ کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہم اس کو بادام پستہ کے ساتھ ڈیکوریٹ کریں، اس کو چاپ کر کے ہم اس کے اوپر ایڈ کریں. دیکھیں ماشاءاللہ کس قدر میرے اللہ تعالیٰ کی شان کہ جس نے ہمیں ہمارے ہاتھوں میں برکت دی. ویور آپ اب اسے انجوائے کریں، اپنے بچوں کو دیں، اپنے مہمانوں کو دیں. اور ساتھ ہی میں گزارش کرتا چلوں کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے، ایک پیار ہوتا ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.